खुदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो खबर दी जाएगी कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने पर तैयार हो गए हैं और जो दवाई लेने गए थे वो दवाई सुना है मिल चुकी है और अब उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है कि वो वतन वापस जाएंगे, वतन वापस आएंगे। अपना वतन छोड़ के ज़ाहिर हुकूमत करनी है तो ज़ाहिर है इधर जब जब तक इस मुल्क में उनको हक़ हुक्मरानी नहीं मिल जाता उस वक्त तक जब मुल्क रहता है इनका, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि वो अपने आबाई वतन वापस चले जाते हैं। जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब चले गए और पूरे की पूरी फैमिली चली गई, वो यही इनका सिलसिला है और यही वतीरा है। सिर्फ हुकूमत करने ये पाकिस्तान में आते हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय, पैसे बनाए, माल बनाया और वो जा रहे हैं जैसे ही हुकूमत गई। तो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 15 अक्टूबर को वतन वापसी पर जो है वो इत्तेफाक कर लिया है। मियाँ साहब की वतन वापसी की तारीख पर इत्तेफाक शरीफ फैमिली के इजलास में हुआ। अब ये सारी सूरत हाल है कि ये हुकूमत अब चाह रहे हैं कि ज़ाहिर इमरान खान साहब को लटकाया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से कि वो जेल में रहें तो मियाँ साहब आ जाएं। और वैसे भी इनका खुद का कहना है कि जब हमारे जजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि जो ये बातें करते रहे हैं। और ये 2018 से इन्होंने बातें करनी शुरू की थी कि 21-22 में हमारे जो जजेस आ जाएंगे तो फिर हम देखें हम कैसे मामला सीधे करते। तो ये चीज़ें तो सामने है। और दूसरी जानिब वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान, लतीफ़ खोसा साहब ने वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है जो उनके साथ आज हुआ। मैंने पिछले वीलॉग में भी बताया कि उन्होंने उस पर जो अपना रद्द-ए-अमल दिया, उन्होंने कहा वकला को मारने की कोशिश की गई, अगर मैं मर भी जाता तो काला कोट जिंदा रहता, हमें कानून की बालादस्ती चाहिए, अदलिया को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। और उन्होंने कहा जो तकलीफ़ हमने लिफ्ट में बंद होने की उठाई वो अवाम जो है वो पिछले 16 महीनों से उठा रहे हैं। तो ये तो बात बिल्कुल लतीफ़ खोसा साहब की बिल्कुल ठीक है। जब से ये हुकूमत को गिराया गया और उसके बाद जो अवाम की हालत की गई, मेरा ख्याल है कि अवाम की हालत इसलिए की जा रही है कि शायद वो इमरान खान को पसंद करते हैं, तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं। लग तो ऐसे ही रहा है, वरना तो हुकूमत तो 16 माह से आप देख लें कि इमरान खान की नहीं है, लेकिन अवाम को के साथ वो सलूक किया जा रहा है जैसे भारतीय अवाम है। महंगाई, बिजली के बिल्स वो आपके सामने हैं और वापडा एहलकारों ने सिक्योरिटी मांग ली है जो मीटर काटने जाना है। अब इतना खौफ उनको शुरू हो गया है क्योंकि इतनी ज़्यादा मज़ामत शुरू हो चुकी है कि लोग गुस्से से भरे बैठे हैं। उसकी वजह ये है कि किसी बंदे की जो सैलरी है, जो तनख्वाहें हैं वो 25-30 हज़ार है, 25-30 हज़ारों से जब बिल आ जाएगा तो वो क्या करेगा, कैसे खाएगा। लेकिन ये हमारी स्टेट जो है वो उस पर सोचने के लिए तैयार नहीं। बिजली है वो महंगी से महंगी, खाने पीने की अशिया है वो महंगी से महंगी, कोई कंट्रोल नहीं, कोई कहीं पर ठहराव नहीं है, जो हर चीज़ बेलगाम है, कोई इस पर कोई वर्किंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप देखें कि जो अदारे हैं सरकारी वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ अपना प्रोटोकॉल और अपनी सीट को एंजॉय कर रहे हैं। अवामी खिदमत कोई नहीं है, अवाम सिर्फ टैक्स दे और कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ अवाम को निचोड़ना है, खुद कोई काम नहीं करना। ये हमारे इदारों की हालत हो चुकी है। और दूसरी जानिब इंटर बैंक में डॉलर जो है उसने पाकिस्तानी रुपए को चारों छाने चित कर दिया है। ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। 301 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर इंटर बैंक में इस टाइम डॉलर है और 314 पर जो है ओपन मार्केट में है, वो भी नहीं मिल रहा, वो भी उससे ऊपर का मिल रहा है। ये सारा कुछ हमारे सामने है जो सूरत हाल कर दी गई है। और सिर्फ अब ये बात की जा रही है किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। ओ भाई आप ना आने दें, अवाम को तो रिलीफ दें ना। इमरान खान भी तो अवाम की बात ही कर रहे हैं, वो उनको आप कह रहे हैं कि वो बाहर चले जाएं। आज देखे ना अलीमा खान ने भांडा फोड़ दिया, उन्होंने कहा इमरान खान को कई बार मुल्क छोड़ने का कहा गया है। भाई से मुलाकात ना होने पर जेल के सामने धरना देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि एक भाई से बहनों को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ये कैसा कानून है। और दूसरी जानिब आप देख लें कि ये दोहरा मेयार था। दूसरी जानिब 6-6 मरतबा उनको मिला भी जाता था जब मरियम साहिबा भी जेल में थी और मियाँ साहब भी जब जेल में थे तो ऐसे मुलाकातें होती थी और वीवीआईपी उनको सारा कुछ
मिला हुआ था, एयर कंडीशन कमरे मिले हुए थे, तो सिर्फ इमरान खान ने एक जलसे में ये कहा था कि मैं जाके एयर कंडीशन अब जाके उतरवाऊंगा इनका, तो उसी पर चीखें इतनी निकली इनकी, क्योंकि ये सारे मिले पड़े बैठे हैं। ये पूरा निज़ाम माफिया जो है वो मिले बैठे हैं। वो पंजाबी में कहते हैं मज्जा मज्जा नहीं होदियां ने भैणा, ये मज्जे मज्जा की भैनें हैं। ये इसलिए एक दूसरे का दिफा करते हैं, और जब भी कोई इनमें से बंदा मुश्किल में आता है तो ये देखे आप सारे निज़ाम के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और इस पर हमीद गुल साहब ने एक बहुत बड़ी बात की थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने आखिरी इंटरव्यूज जो दिए उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जब भी कोई अमरीकी मफादात या इसराइली मफादात को करेगा तो उसकी हुकूमत गिरा दी जाएगी। उससे पहले उन्होंने पेशगोई की थी कि अमेरिका जब यहाँ से निकलेगा तो ऐसे निकलेगा। उसके बाद उन्होंने पेशगोई की कि जो हुकूमत आएगी अब इस पाकिस्तान में अमरीकी मफादात के मुखालिफ या अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, उसको गिरा दिया जाएगा। फिर एक और उन्होंने पेशगोई की थी कि हालात इस तरह के बिगड़ जाएंगे, इतने कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका कंट्रोल कर रहा होगा, मगरिब कंट्रोल कर रहा होगा, तो ये एक इनकलाब की शुरुआत होगी। और वो नज़र आ रहा है, जैसे लोगों का गम गुस्सा है बिजली की कीमतें देखकर, पेट्रोल की कीमतें देखकर लोगों का भुरकस निकल गया है, और अब लोग सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं, ताजर तंजीमें भी एहतजाज कर रही हैं। लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार इसको समझने के लिए तैयार नहीं। क्या इमरान खान ने दो चीज़ों पर ही मेन सब्सिडी दी थी, एक बिजली पर और एक पेट्रोल पर। अगर आप ये दो चीज़ों पर सब्सिडी देते तो बाकी चीज़ों पे अगर कोई ठहराव, बाकी चीज़ों में खुद ब खुद ठहराव आ जाता है, क्योंकि ये लिंक्ड है इन दो चीज़ों के साथ। लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार, उनको इनसे गर्जी कोई नहीं है, उनका तो अपना माल पानी बन रहा है और बाकी सब कुछ है। हम तो अपने साथ हमसाया मुल्क ईरान के पास होने के बावजूद हम वहाँ से अगर तेल लेते हमें कम कीमत मिलता, और जैसे स्मगल होकर आता है और बिकता है कोयटा के एरियाज़ में, तो अगर हम उनसे कम कीमत में लेते तो हम अपनी वहाँ को रिलीफ दे सकते थे। लेकिन हमने अमेरिका के जंगल से निकलना ही नहीं है, मगरब के जंगल से निकलना ही नहीं है। हमने कोई ऐसा बोल्ड फैसला नहीं करना जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो या पाकिस्तान की अवाम को फ़ायदा हो। ये हम करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है, और ना ही लोगों को इसमें ख्याल आ रहा है, हम जो ऊपर बैठे हैं, जो इस निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं। और जितने दिन इमरान खान जेल में हैं, वकला के पेट खराब होते रहेंगे, क्योंकि आज वकला के पेट खराब होने पर समात पीर तक मुलतवी की है। और फिर अब आगे देखेंगे आप, एक नया बहाना आएगा, एक नया वकील कर दिया गया है, वो कहेगा मुझे स्टडी के लिए टाइम चाहिए। ऐसे ऐसे करते ये सितंबर में जो है उमर ताब बंदयाल साहब का वो जाने का इंतज़ार किया जा रहा है कि उस वक्त तक जेल में रखा जाए। उसके बाद फिर हम, जो इनके लड़के कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद फिर हमारी मर्जी का सारा कुछ होगा। इसीलिए मियाँ साहब ने वापसी की तारीख भी 15 अक्टूबर रखी है। देखते हैं वो वापस आते हैं कि नहीं आते, लेकिन मियाँ साहब हालात को देख कर आएंगे, वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि मियाँ साहब आते जेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है, अगर चोरी चकारी भी की है, जो भी केसेस हैं, सजा हुई है, तो वो तो उनके लिए, वो तो इस मुल्क के निज़ाम के लाडले हैं, तो उनको तो इससे माफ़ी मिलनी चाहिए। वो तो आए और बल्कि आके हुक्मरानी करें, या वो करें या उनकी बेटी करे। असल में ये है इनका असल मंशूर। और दूसरी जानब जरदारी साहब हैं, वो चाहते हैं कि उनका बेटा वज़ीर आज़म बने। अब देखते हैं कि एक तरफ अवाम है, एक तरफ ये अपने अपने औलादों के लिए सोच रहे हैं। देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या मंजूर है। और दूसरी जानिब एक और बात है कि आज आम इंतखाबात में तख़ीर किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, ये पीपल्स पार्टी ने कहा है। 90 रोज़ से अगर इंतखाबात आगे गए तो बुरानी कैफियत पैदा हो जाएगी। श्री रहमान साहबा ने ये कहा है। मुझे ये बताए कि बुरानी कैफियत जो है वो पैदा 16 माह से नहीं है। 16 माह से आप किसी भी पाकिस्तानी को जाके पूछ लें वो किस हालात में है, मिडिल क्लास तबके को, वो आपको बददुआएं दे रहा है, उनका जीना आराम कर दिया है। जो लोग लोगों को देते थे वो खुद मांगने पर मजबूर हैं, और आप लोगों ने इस मुल्क को अपने इक़्तिदार में आने के लिए और आगे अपनी फील्डिंग सेट करने के लिए अंधेरों में धकेल दिया है। उस वक्त आप सोए पड़े थे जब आपने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया कि तारीख ये देंगे,
ये आपने कानून साजी की। वैसे तो आइन कहता है कि सदर ने अगर असम्बली पर दस्तखत किए हैं वो तोड़ने पर, तो माहिरीन कहते हैं कि सदर ही तारीख देंगे। लेकिन देखिए आने वाले दिनों में बनता क्या है। यहाँ पर तो जो आइनी ओहदे हैं उनकी तो कोई कहते हैं कि वैल्यू ही कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। हर शख्स जो है वो अपना राग लाप रहा है, कोई इस तरफ को भाग रहा है, कोई उस तरफ को भाग रहा है। लेकिन इस मुल्क में निज़ाम जो है इस टाइम चौपट हुआ पड़ा है और गरीब अवाम रुल कर रह गए हैं। लेकिन इनको कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ एक ही ख्याल है कि इमरान खान किसी तरीके से अंदर रहे, इमरान खान जेल से बाहर ना आ जाए। इमरान खान अगर जेल में भी रहें और आप इंतखाबात करवाएं तो आप इमरान खान या तहरीक इंसाफ को हरा नहीं पाएंगे। आप जो मर्जी कर लें। और दूसरी जानिब जो वकला तहरीक का जो शुरू करने का ऐलान किया है, अगर ये शुरू हो गई तो फिर ये अपनी उल्टी गिनती समझे। फिर जो माफियाज हैं वो अपने अंजाम को पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर वकला मैदान में आ गए तो फिर मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको अवामी हमायत मुकम्मल हासिल होगी। अवाम वैसे ही जो है वो बेजार है इनसे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसी बुरहान से खैर निकालेगा जो पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर होगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।